नमस्कार दोस्तों, यह बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीष्म बहुत ही शक्तिशाली है और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत ही आसान है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध भी कहते हैं, जिसमें केवल अपना राज्य ही नहीं, अपना अधिकार भी अपने ही भाइयों से वापस लेना था। इसके साथ ही भरी सभा में द्रौपदी के हुए अपमान के लिए और उनके न्याय के लिए न्याय युद्ध भी करना जरूरी था। इसी महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव आमने सामने थे, पर इसमें एक योद्धा ऐसा भी था जो इस युद्ध में भाग लेना नहीं चाहता था, परंतु अपना राजधर्म और अपनी कसम निभाने के लिए उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भीष्म पितामह की, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसी के कारण उन्हें सबसे शक्तिशाली योद्धा भी कहा जाता है। कौरव इसलिए भीष्म को अपनी सेना में शामिल करना चाहते थे, लेकिन भीष्म की अंतरात्मा ये जानती थी कि पांडव न्याय और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हैं, जबकि कौरवों का साथ देना स्वयं ही एक पाप है। मन में इसी विचार के साथ भीष्म ने अपनी पूरी शक्ति का युद्ध में प्रदर्शन नहीं किया था। दुर्योधन को इसी बात की शंका होने लगी। दुर्योधन को लगा कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अपने प्रेम के कारण भीष्म पांडवों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते, इसलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे हैं। ये सुनकर भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर हाथ में लिए और कुछ मंत्र पढ़े और दुर्योधन से कहा, कल इन 5 तीरों से वे पांडवों का अंत कर देंगे। भीष्म की ये बात सुनकर दुर्योधन को भीष्म का विश्वास नहीं हुआ और उसने वो 5 तीर उनसे ले लिए और कहा कि वो कल सुबह वो तीर वापस लौटा देगा। जब भीष्म के इन 5 तीरों के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया और उस घटना की याद दिलाई जिसमें अर्जुन ने दुर्योधन के प्राण एक गंधर्व से बचाए थे। भगवान ने कहा, यही सही मौका है, तुम दुर्योधन से वो 5 चमत्कारिक तीर मांग लो। तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन दुर्योधन के पास गए और उसे अपना वचन याद दिलाया। एक क्षत्रिय का वचन रखने के लिए दुर्योधन ने वो 5 सोने के तीर अर्जुन को दे दिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की युक्ति ने पांडवों के प्राण बचा लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।